जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज जेठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। इस द्वादशी को चंपक द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। आज निर्जला एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। निर्जला एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से रखने से हमें साल की 24 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। इस व्रत में एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर दूसरे द्वादशी को सूर्य उदय होने तक बिना जल के इस व्रत को किया जाता है। यह एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह व्रत जितना फलदायी होता है उतना ही कठिन होता है। इतना कठिन व्रत होने के बाद भी सारे विष्णु भक्त निर्जला एकादशी व्रत का पूरे साल भर बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो सारे विष्णु भक्त जिन्होंने एकादशी का व्रत रखा है उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। आज द्वादशी को श्री हरि विष्णु भगवान, लक्ष्मी और तुलसी माता की पूरे विधि विधान से पूजा करें। फिर पारण की कथा सुने, ब्राह्मण की भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर प्राचित मन से विदा करें। उसके बाद अपने पूजा पाठ और व्रत में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगकर व्रत का पालन करें। इस तरह जो भी सच्चे मन से निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एकादशी स्वयं विष्णु प्रिय है, इसलिए इस दिन निर्जल व्रत तप जप मान दान पुण्य से प्राणी श्री हरि का सानिध्य प्राप्त करके जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष धाम को प्राप्त करता है। निर्जला एकादशी के इस महान व्रत को देव व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि इस व्रत को सभी देवता, दानव, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नवग्रह आदि अपनी रक्षा और जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी में ब्रह्म हत्या सहित समस्त पापों का शमन करने की शक्ति होती है, इसलिए हम निर्जला एकादशी व्रत रखते हैं। तो निर्जला एकादशी के दिन और दूसरे दिन चंपक द्वादशी के जिस दिन हम व्रत का पारण करते हैं, यानी कि आज मन कर्म वचन द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी पाप नहीं करना चाहिए। ना ही हम दोनों दिनों में लहसुन प्याज का सेवन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार द्वादशी एकादशी का पारण द्वादशी तिथि में ही समय पर करना चाहिए। अगर हम सही समय पर व्रत का पारण नहीं करते हैं तो हमारा व्रत अधूरा और निष्फल माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं कहते हैं कि द्वादशी को समय पर पारण न करने से व्रत का पुण्य समाप्त हो जाता है और सही समय का पारण करने से व्यक्ति को व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो अब अपने सुनते हैं आज की कथा। सबसे पहले सुनेंगे, एक बार जब वेदव्यास जी ने पांडवों के चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, जेठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है और इस दिन व्रत करने से कौन से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है? आप कृपया करके हमें विस्तार से बताइए। तो धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि यह संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान है। तो श्री कृष्ण की बात सुनकर वेद व्यास जी कहने लगे कि यह तो आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। वैसे तो साल में आने वाली हर एकादशी बहुत ही फलदायी होती है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में आने वाली एकादशी का व्रत किया जाता है और एकादशी के व्रत में अन्न खाना वर्जित होता है। फिर द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र होकर फूलों की भगवान केशव की पूजा की जाती है और फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उन्हें दान दक्षिणा देकर स्वयं भोजन किया जाता है। और जेठ माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है, उसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में अन्न और फल के साथ जल पीने
की भी मनाही होती है। इसलिए मनुष्य योनि में जन्म लेकर हर व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो वेदव्यास जी की बात सुनकर भीमसेन जी कहने लगे कि परम बुद्धिमान पितामह मेरी बात भी सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव यह सभी के सभी एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझे भी हमेशा यही कहते कि भीमसेन, एकादशी के दिन तुम कभी अन्न मत खाया करो क्योंकि अन्न में पाप का निवास होता है। यह तो सारे के सारे व्रत रखते हैं, लेकिन हे पितामह मुझसे तो व्रत नहीं रखा जाता क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी भूख सहन नहीं होता है। मैं दोनों समय एक समय भी भूखा नहीं रह सकता। तो भीमसेन की बात सुनकर वेदव्यास जी कहने लगे कि भीम, अगर तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें नरक से डर लगता है और तुम स्वर्गलोक की प्राप्ति चाहते हो तो तुम्हें दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के व्रत ही है जो मनुष्य को मोक्ष के दरवाजे तक ले जाता है। तो वेदव्यास जी की बात सुनकर भीमसेन कहने लगे कि महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता है, तो फिर मैं उपवास कैसे रख सकता हूँ। मेरे पेट में विक नामक अग्नि है जो हमेशा प्रज्वलित रहती है। जब मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ तभी यह जाकर शांत होती है। अब जरा सोचो, अगर मैं एक समय भोजन नहीं करूँगा तो मेरा क्या होगा। इसलिए हे महामुनि, आप तो महाज्ञानी हैं, आप ही मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो और मुझे साल की 24 एकादशियों का व्रत रखना ना पड़े। तो वेदव्यास जी कहने लगे कि भीम, जेठ के महीने में सूर्य विष राशि पर हो और मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी को हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। इसमें केवल कला या आचमन करने के लिए अपने मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष को अपने मुख में नहीं डालना चाहिए, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। क्योंकि निर्जला एकादशी व्रत का नियम अपने नाम के अनुसार ही होता है। इस दिन निर्जला व्रत किया जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने तक मनुष्य को जल का त्याग करना चाहिए, तभी यह व्रत पूर्ण होता है। उसके बाद द्वादशी को सुबह जल्दी उठकर स्नान करे, सूर्य को अर्घ दे, कमल नयन की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सोने का दान करें और सुपात्र ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। और इस दिन गरीब बेसहारा जरूरतमंदों को भी दान अवश्य करना चाहिए। एक घड़े के पात्र का दान मंदिर या ब्राह्मण के घर करना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक सारा कार्य संपन्न करके जितेंद्रिय पुरुष को अपने व्रत का पालन करना चाहिए। इस तरह जो भी मनुष्य विधि विधान से निर्जला एकादशी का व्रत करता है तो उसे साल भर में जितनी भी एकादशी होती है उन सब का फल निर्जला एकादशी व्रत के पालन करने के मात्र से ही मनुष्य को प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी के दिन निराहार रहकर मेरी पूजा करे तो वह सब पापों से छूट कर जाता है। एकादशी व्रत करने वाला पुरुष के पास विशालकाय विकराल आकृति वाले और काले रंग वाले दंड पासधारी भयंकर यमदूत कभी नहीं आते। अंतकाल में उसे मनुष्य के पास पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पुण्य यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह निर्जला एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक पहर की
में कोटि कोटि सोने की मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ करता है वह सब अक्षय हो जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कहना है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को समाप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है, वह इस लोक में चंडाल के समान है। वह मरने की दुर्गति को प्राप्त होता है, उसे नरक का वास मिलता है, जहाँ वह नाना प्रकार के कष्टों का भोगता है। जो जेठ माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करता है वह परम पद को पा लेता है। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया वह ब्रह्म हत्यारा, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य होते हैं उन्हें सुनो। इन सब नियमों का पालन करते हुए एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी के दिन जल में स्नान करने वाले भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। जलमय धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घटकमय धेनु का दान करना उचित होता है। पर्याप्त दक्षिणा और तरह तरह के मिठाइयों द्वारा यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं। अगर ब्राह्मण हम पर खुश हो जाते हैं तो हमें हमारे व्रत का पूरा पुण्य फल प्राप्त हो जाता है और ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर श्री हरि हमें मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने राम, दम और दान में परिवर्त होकर श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही अपनी बीती हुई 100 पीढ़ियाँ और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुँचा देता है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाते का दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता या सुनाता है वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्रद्धा रख करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इस कथा को सुनने मात्र से प्राप्त कर लेता है। इस व्रत से पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि भगवान के सबकी प्रसन्नता के लिए एकादशी निराह रहकर आसमान की सेवा, दूसरे जल का त्याग करूँगा और उसके बाद द्वादशी को भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र की विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े का दान करते कहना चाहिए कि संसार सागर से तारने वाले हैं ऋषिकेश, इस जल से के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति करवाइए तो अवश्य श्री हरि विष्णु आपके भक्त पर प्रसन्न होते हैं। हे भीमसेन, जेठ माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। उसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद स्वयं भोजन करे। इस प्रकार जो पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त होकर आनंदमय पद को प्राप्त होता है। इस तरह बताकर वेद व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम्हारी दुविधा को जानकर तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है, यह व्रत साल 2024 के एकादशियों के बराबर पुण्य फल देने वाली है। अतः तुम इन महीने में आने वाली दोनों एकादशियों का व्रत ना कर सको तो साल में एक बार निर्जला एकादशी व्रत के पूरे विधि विधान से किया करो। तुम्हारे इस लोक के सुखों की प्राप्ति होगी और अंत में मोक्ष के द्वार भी खुल जाएंगे। तो वेद व्यास जी की बात सुनकर भीमसेन बहुत ही खुश हुए और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा कि हे पितामह, आपने तो मुझे कृतार्थ कर दिया है।
मैं तो यही सोचकर भयभीत था कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी। मैं एकादशी के व्रत तो कर नहीं सकता, पर अपने मुझे साल में एक एकादशी का व्रत करने को कहा है, तो मैं इस एकादशी का व्रत पूरे नियम से, पूरा प्रेम भाव से और सच्चे मन से किया करूँगा। उसके बाद भीमसेन ने खुश होकर इस शुभ एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया। अगली कहानी सुनेंगे। 11 माता की जय हो। बोलिए 11 माता की जय हो। एक समय की बात है कि भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया। विवाह की सारी तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते और शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए, तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया या फिर गणेश जी नहीं आए। सभी को यह जानकर बड़ी ही हैरानी हो रही थी। तभी सब ने विचार किया कि चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया नहीं या फिर अपनी इच्छा से आए नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे कि गणेश जी के माता पिता को मैंने न्योता भेज दिया है, अगर वह आना चाहते हैं तो आ जाते, उन्हें अलग से न्योता देने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अगर हम उसे बारात में लेकर चले गए तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता है। इस तरह बर्ताव कर ही रहे थे तो किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ जाएं तो क्या है, तो द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना, जिससे गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आ गई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए, सज धज कर वहाँ पर आ पहुँचे। तो विष्णु जी कहने लगे कि आप घर की रखवाली करना, घर की रखवाली के लिए कोई समझदार और जिम्मेदार होना चाहिए। तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी और भी प्रसन्न हुए। तो इस तरह गणेश जी को रखवाली के लिए बैठा दिया और बारात वहाँ से चल दी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए और पूछने लगे कि तुम बारात में नहीं जा रहे हो। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी गई है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसलिए मैं तो यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे कि उन्होंने आपका अपमान किया है, विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। सब ने जब पूछा तो कहने लगे कि बड़े बड़े पेट, बड़े बड़े सूढ़, मोटा सारा पेट, मोटा सा कान, यह देखकर लोग हंसेंगे और ऊपर से खाते कितना है। 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों को तो बदनामी होगी कि बारात में देखो कैसे कैसे बाराती आए हैं। तो यह सुनते ही गणेश जी बहुत ही दुखी हो गए और नारद जी से कहने लगे कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि अपनी मुश्क सेना को आगे भेज दो और उनसे कहना कि आगे जाकर सारा रास्ता खोखला कर दे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाए। इस तरह परेशान होंगे तो वह आपको सम्मान पूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मौसिक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोखली कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला था
वैसा ही किया। जैसा ही विष्णु जी की बारात वहाँ से गुजरने लगी तो रथों के पहियों धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकल रहे थे। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले, बल्कि उसी में जगह जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था तो विष्णु जी तो बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहाँ पहुँचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और आप पर आया यह संकट भी टल सकता है। तो शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा तो नंदी गणेश जी को लेकर वहाँ आ गए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए पर वह तो जगह जगह से टूट फूट गए थे। अब उन्हीं सही कौन करे। तो पासी के खेत में एक हाथी काम कर रहा था तो उसे समाचार भेजा कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। तू अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहाँ आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा कि श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी मन ही मन वंदना करने लगा और देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी ही देर में ठीक कर दिया। तो यह देखकर नारद जी ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी का नहीं बनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए आप पर यह संकट आया। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे कि हमने ही गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज हम ही भूल गए, तो हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो यह सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी भगवान का जय जयकार लगाते हैं। तो यह सब देखकर गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं और बारात वहाँ से चल पड़ती है। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह बड़ी ही धूमधाम से संपन्न होकर सकुशल सारे घर लौटाते हैं। इसलिए कोई भी व्रत पूजा पाठ हो, गणेश जी की भगवान को जरूर याद करना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं है तो एक छोटी सी कहानी सुनकर ही शुभारंभ कर सकते हैं। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।